विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार और राजा मनु की रक्षा का प्रसंग। सृष्टि का आरंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने जगत का निर्माण किया, जीव जंतु, नदियां, पर्वत और मनुष्यों को उत्पन्न किया। समय बीतने के साथ धर्म का पालन और अधर्म का प्रसार दोनों ही होने लगे। युग युगांतर में जब जब अधर्म बढ़ता है और सृष्टि संकट में पड़ती है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं। इसी क्रम में भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, अर्थात मछली का रूप। ये कथा जुड़ी हुई है मनु के साथ, जिन्हें मानव जाति का प्रणेता माना जाता है। मनु एक तपस्वी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। वे प्रजा के हित के लिए सदैव चिंतित रहते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन की बात है, मनु प्रातःकाल स्नान हेतु सरोवर पर गए। उन्होंने अपने हाथों से जल उठाकर अर्घ्य दिया और जैसे ही जल को पुनः वापस छोड़ने लगे, उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली सामान्य नहीं थी। उसने मनु से प्रार्थना की, राजन, मैं बहुत छोटी और असहाय हूँ। बड़े बड़े जलचर मुझे खा जाते हैं। यदि आप चाहें तो मुझे अपनी रक्षा में ले सकते हैं। मनु उस मछली की विनती से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। कुछ ही समय में वह मछली बड़ी हो गई। जब वह कमंडल में नहीं समा पाई तो मनु ने उसे एक छोटे घड़े में डाल दिया। कुछ दिन बाद वह मछली और बड़ी हो गई। मनु ने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन वहां भी वह और बड़ी हो गई। अंततः उन्होंने उसे गंगा नदी में डाल दिया। मछली बढ़ती ही गई, मानो उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। अब मनु को समझ आया कि यह साधारण मछली नहीं है। तभी मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मनु के धर्म और करुणा की परीक्षा ली थी। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही इस सृष्टि पर प्रलय आने वाली है। चारों ओर जल ही जल हो जाएगा। पर्वत, वृक्ष, जीव जंतु सभी जलमग्न हो जाएंगे। उस समय मैं तुम्हारी और सृष्टि की रक्षा करूंगा। मनु ने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें एक विशाल नौक बनाने का निर्देश दिया और कहा कि उसमें सभी प्रजातियों के बीज, औषधियां, सप्तऋषि और धर्मग्रंथों को सुरक्षित रखना। ये सुनकर मनु ने पूरी निष्ठा से नौक निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे प्रलय के संकेत प्रकट होने लगे। आकाश में काले बादल छा गए, तीव्र आंधियां चलने लगीं, समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। धरती पर असामान्य घटनाएं घटने लगीं। मनु ने भगवान के निर्देशानुसार एक विशाल नौक तैयार कर ली थी। उन्होंने उसमें सभी वनस्पतियों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े, औषधियों के बीज और 7 ऋषियों को स्थान दिया। अचानक एक दिन मूसलधार वर्षा शुरू हुई। निरंतर वर्षा होती रही। नदियां, झीलें, समुद्र सब मिलकर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। जल का स्तर इतना बढ़ गया कि पर्वतों की चोटियां भी डूबने लगीं। चारों ओर केवल जल ही जल था। संसार के प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। मनु की नौक लहरों में डगमगा रही थी। उसी समय भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। सिर शंख के समान, शल्क सूर्य की तरह चमकते, विशाल शरीर और पूंछ समुद्र को चीरती हुई। भगवान विष्णु ने मनु से कहा, राजन, अपनी नौक को मेरी पीठ पर बांध दो। मैं तुम्हें और इस नौक में सुरक्षित सभी प्राणियों को प्रलय से पार कराऊंगा। मनु ने श्रद्धा और विश्वास के साथ नौक को नागराज वासुकी की मदद से भगवान की पीठ पर बांध दिया। अब मत्स्यावतार समुद्र में आगे बढ़ने लगे। लहरें तीव्र थीं, आकाश में गर्जना हो रही थी, परंतु भगवान विष्णु की उपस्थिति ने सभी को साहस दिया। सप्तऋषि ध्यान में लीन थे और भगवान का स्तुति गान कर रहे थे। नौक लहरों पर तैरती रही और समय बीतता गया। प्रलय के जल में केवल यही नौक और मत्स्यावतार ही सुरक्षित दिखाई दे रहे थे। प्रलय का काल लंबा चला। चारों ओर केवल जल का साम्राज्य था, परंतु भगवान विष्णु मत्स्य रूप में नौक को सुरक्षित लिए हुए आगे बढ़ते रहे। नौक में बैठे सप्तऋषि भगवान से प्रश्न करने लगे, प्रभु, ये प्रलय क्यों हुआ? क्या ये सृष्टि का अंत है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऋषिगण, सृष्टि का ये चक्र अनंत है। जब अधर्म बढ़ता है और सृष्टि असंतुलित होती है, तब प्रलय आता है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि नए आरंभ का।
मार्ग है। इस नौक में सुरक्षित बीज और जीव जंतु ही नए युग की नींव रखेंगे। भगवान ने आगे कहा, हे मनु, तुम्हें इस नए युग का प्रथम पुरुष माना जाएगा। तुम्हारे नाम से ही मानव जाति का नाम पड़ा है, मनुष्य। समय बीतने के बाद जब प्रलय का जल घटने लगा, तब नौक हिमालय की ऊंचाई पर स्थित मैना पर्वत पर ठहर गई। मनु, सप्तऋषि और सभी जीव जंतु वहां से बाहर आए। धीरे धीरे धरती पर फिर से जीवन की बहार लौटने लगी। बीज अंकुरित हुए, पशु पक्षी विचरण करने लगे और मनुष्य जाति का पुनः प्रारंभ हुआ। मनु ने भगवान विष्णु का स्मरण कर कहा, प्रभो, आपकी कृपा से ही यह सृष्टि फिर से बसी। आपकी करुणा और रक्षा के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, राजन, जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, मैं अवतार लेकर उसकी रक्षा करूंगा। यही मेरा वचन है। इसके बाद भगवान विष्णु मत्स्य रूप से अदृश्य हो गए। इस प्रकार मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।